सदर ट्रंप ने ईरान पर तमाम ऑप्शंस खुले रखे हैं। अमरीकी मंदूब का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब, कहा कि सदर ट्रंप बातें नहीं एक्शन वाले शख्स हैं। ईरान में कत्लेआम रुकना चाहिए। लाखों अफराद ईरानी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। ईरान का तर्ज अमल मुज़ाकरात के बरअक्स है। ईरान में तशद्दुद और जबर से आलमी अमन पर असरात मुरतब होते हैं। ईरान ने हिज़्बुल्लाह और हमास जैसी तंजीमों की फंडिंग की, मशरिक़ वस्ता को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की। बरतानवी मंदूब का कहना था कि ईरान में हज़ारों अफराद हलाक और गिरफ्तारियाँ तशवीशनाक हैं। ईरान अपनी पॉलिसी बदले वरना मज़ीद पाबंदियाँ आयद होंगी। फ्रांस लिटोया का ईरान से तमाम गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा करने का मुतालबा। जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। किसी भी किस्म की जारहियत आलमी कवानीन की खिलाफवर्जी है। ईरान कशीदगी चाहता है, ना ही तसादुम। मामले को सफारती तरीके से हल करना चाहते हैं। जारहियत पर ईरान फैसला कुन जवाब देगा। सलामती कौंसिल इजलास में ईरानी मंदूब का खिताब। सईद ईरानवी ने ट्रंप इंतजामिया को अमरीकी रजीम कह दिया। कहा, सिविल सोसाइटी के नाम पर अमरीकी और इसराइली एजेंडा पेश किया गया। अमरीकी मंदूब ने झूठ और गलत बयानी का सहारा लिया। ईरान में मुजाहिरीन पर दाइश के तर्ज के हमले किए गए। ईरान में हलाकतों की तादाद बढ़ाकर मुदाखलत का बहमाना तलाश करने की कोशिश की गई है। ईरानी एहलकारों ने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ में जान दी। नाम नहाद इंसानी हकूक़ की तंजीमें इसराइली एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। बैरूनी मुदाखलत अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ है। मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान और खित्ते के अमन के लिए ज़रूरी है। तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखते हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहा, ईरान और खित्ते की सूरत हाल पर तशवीश है। आलमी कवानीन का ख्याल रखते हुए तमाम फ़रीक़ैन सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मसाइल के हल के लिए सफारतकारी और मुज़ाकरात को तरजीह दी जाए। ताकत या धमकी सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर सकती है। ईरान में हालात जल्द मामूल पर वापस आने की उम्मीद है। ईरानी अवाम और क़यादत चैलेंजेस से निपटने की सलाहियत रखते हैं। अमरीका ईरान से मुतालिक खौफ व हरास फैला रहा है। रूसी मंदूब के सलामती काउंसिल इजलास में अमरीका पर तनकीद। कहा कि ईरान में बैरूनी मुदाखलत आलमी अमन के लिए खतरा है। बैरूनी क़ुव्वतों का मकसद इस्लामी जमहूरिया ईरान को ख़त्म करना है। ईरान की सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़म है। चीनी मंदूब का भी ईरान की सूरत हाल पर दो टोक मौक़िफ़। कहा कि जंगल का कानून नहीं चलना चाहिए। ताकत के इस्तेमाल या धमकियों से कोई मसला हल नहीं होता। ईरान और दीगर फ़रीक़ैन को गैर ज़रूरी इक़दामात से गुरेज़ करना चाहिए। डेनमार्क के मंदूब ने कहा है कि फ़रीक़ैन सब्र और तहम्मुल से काम ले। इख्तलाफ़ात को बातचीत और सफारती ज़राए से हल किया जाना चाहिए। अमरीका ईरान कशीदगी, अरब ममालिक की कोशिशें रंग लाने लगी। सऊदी अरब, कतर, ओमान ने अमरीका को ईरान पर फौरी हमला न करने पर आमादा कर लिया। सदर ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर रजामंद। आखिरी लम्हों में ईरान पर हमले का फैसला तब्दील किया। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा। कहा कि सऊदी हुकाम ने बताया, तीनों इस्लामी ममालिक ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सफारती कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा कि इलाक़ाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की आलमी सतह पर मज़म्मत ज़रूरी है। तुर्किया की भी ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की मुखालफत, मुज़ाकरात पर जोर। ईरान से बहुत सी जानें बचाई। ईरान ने कहा वो मुजाहिरीन को फांसी नहीं देगा। ईरान से कशीदगी में कमी के बाद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का हम बयान। क्या आप अब भी ईरान पर हमला करेंगे? गैर मुल्की खबरसां एजेंसी के सवाल पर बोले, मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। अब तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट कहती हैं कि ईरान में 800 फांसियों पर अमल दरामद रोक दिया गया। कत्लेआम जारी रहा तो संगीन नताइज होंगे। सदर ट्रंप ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के मामले पर तमाम ऑप्शन बदस्तूर खुले हैं। अमरीका का 5 ईरानी शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान।
ان شخصیات پر مظاہرین کے خلاف کریک ڈاؤن کا الزام ہے۔ برطانوی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ان افراد میں سپریم کونسل برائے قومی سلامتی کے سیکرٹری شامل، اسلامی انقلابی گارڈ کور اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے کمانڈرز شامل ہیں۔ امریکی حکومت نے خبردار کیا وہ ایرانی رہنماؤں کی ان رقوم پر نظر رکھے ہوئے ہیں جو دنیا بھر کے بینکوں کو منتقل کی جا رہی ہیں۔ وزیر خزانہ اسکاٹ بیسن نے کہا ہے کہ ایران کے رہنماؤں کے لیے واشنگٹن کا پیغام بالکل واضح ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ جانتا ہے کس طرح آپ عوام سے لوٹی گئی رقم دنیا بھر کے بینکوں اور مالیاتی اداروں میں منتقل کر رہے ہیں۔ ہم ان رقوم کا سراغ لگائیں گے۔ امریکی امیگرینٹ ویزا پابندیوں اور ایران سے تجارت پر پاکستان کا موقف سامنے آ گیا۔ پاکستان ایران کے ساتھ تجارت کے معاملے پر امریکہ سے باضابطہ رابطہ کرے گا۔ امیگرینٹ ویزا پابندیوں پر امریکہ سے رابطے میں ہے۔ امریکہ اپنی ویزا پالیسی پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ امید ہے امریکہ جلد پاکستان کے لیے ویزے بحال کرے گا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی منصب کے درمیان بھی رابطہ ہوا۔ ایران، مشرق وسطیٰ اور خطے کی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ہم امریکی حکام کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں۔ پاک ایران تجارت عالمی تجارتی قوانین کے تحت ہو رہی ہے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان تجارتی حجم $3 ارب سے زائد ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان گزشتہ سالوں میں تجارتی حجم میں اضافہ ہوا۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند نے راستے دھندلا دیے۔ لاہور ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن متاثر، اندرون و بیرون ملک کئی پروازیں تاخیر کا شکار۔ موٹر وے M1 پشاور سے صوابی تک بند کر دی گئی۔ M2 لاہور سے کوٹ مومن، M3 فیضپور سے درخانہ تک بند ہے۔ M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان، M5 پر ملتان سے ظاہر پیر تک گاڑیوں کی داخلہ ممنوع۔ M11 پر لاہور سے سمبلیال تک ٹریفک کا انٹری بند ہے۔ قومی شاہراہوں پر مانگا منڈی، پھول نگر، جمبر اور پتوکی میں دھند کے ڈیرے ہیں۔ رینالہ خورد، اوکاڑا، ساہیوال، چیچا وطنی اور میاں چنو میں بھی دھند ہے۔ ڈسکا میں دھند کے باعث بس اور مزے میں تصادم، ایک شخص جاں بحق، 2 زخمی اسپتال منتقل۔ حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ، وزارت توانائی پیٹرولیم ڈویژن کا نوٹیفیکیشن جاری۔ آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت $253.17 فی لیٹر برقرار۔ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت $257.08 فی لیٹر برقرار۔ امریکی شہر منیاپولس میں امیگریشن ایجنسی کے اہلکار کی فائرنگ، ایک اور شخص زخمی۔ اہلکار نے وینزویلا کے شہری کو ٹانگ پر گولی ماری۔ لوگوں کا احتجاج، امیگریشن اہلکاروں سے جھڑپیں، گورنر کا ریاست میں فیڈرل آپریشنز ختم کرنے کا مطالبہ۔ منیاپولس میں اب تک 2500 افراد گرفتار کیے جا چکے۔ امریکی امیگریشن آفیسر نے گزشتہ ہفتے منیسوٹا میں 3 بچوں کی ماں کو گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ امریکی عوام نے اندوہناک قتل پر ریاست کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا۔ امریکی صدر کی منیسوٹا میں فوج تعینات کرنے کی دھمکی۔